तो हेलो एवरीवन, साइबर भैया में आप सबका स्वागत है। दिस इज लेक्चर 2 और सेकंड वीडियो ऑफ दिस कंप्लीट प्लेलिस्ट व्हिच इज बेस्ड ऑन डिजिटल फॉरेंसिक। एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाकर देख लो, जिससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डिजिटल फॉरेंसिक के बारे में हो जाएगी। इसके बाद हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल क्राइम और साइबर क्राइम के बारे में। पहले हम इनको समझेंगे, इसके बाद हम इनके बीच में एग्जांपल्स देखेंगे, इसके बाद हम प्रिजर्वेशन करने के तरीके देखेंगे, इसके बाद हम इनके बीच में एक डिफरेंस देख रहे होंगे और स्टार्टिंग के कुछ सेकंड में ही आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, आप इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे। उसके बाद इसको हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो भाई, वैसे तो ये बहुत आसान टॉपिक है बट कई बार कंफ्यूजन्स क्रिएट कर सकता है। तो इसको समझने के लिए हम कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स का यूज करेंगे और कुछ सीन्स क्रिएट करेंगे जो आपके आसपास होते रहते हैं। तो हम फिजिकल क्राइम में लेते हैं एक मर्डर केस, जिसमें हम समझते हैं कि इसमें इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस क्या होगी, एविडेंस क्या क्या हमें मिलेंगे और प्रिकॉशंस हमें क्या रखने हैं और बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे साइबर क्राइम पर और हम सेम चीज़ें इस पर समझ रहे होंगे। तो पहले देख लेते हैं कि फिजिकल क्राइम क्या होता है, कि साइबर क्राइम क्या होता है। तो देखो भाई, फिजिकल क्राइम वो क्राइम होता है जो रियल वर्ल्ड में परफॉर्म होता है। ठीक है, कोई फिजिकली प्रेजेंट है और कोई वेपन्स का यूज कर रहा है और उसके बाद फिजिकली वो क्राइम को परफॉर्म कर रहा है। मतलब ये रिमोटली नहीं हो सकता है, ये फिजिकल किसी को प्रेजेंट होकर ही क्राइम परफॉर्म करना पड़ेगा। चोरी हो गई, आपका मर्डर केस हो गया, किडनैपिंग हो गई, सब कुछ फिजिकली ही करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसके केस अलग होते हैं। और दूसरा आता है हमारा साइबर क्राइम, जिसमें कोई रिमोटली हमको क्राइम परफॉर्म कर रहा होता है, जिसमें कोई डिवाइस का यूज़ कर सकता है, किसी मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर सकता है, आईफोन का यूज़ कर सकता है, लैपटॉप का यूज़ कर सकता है और कोई भी डिवाइस का यूज़ कर सकता है और क्राइम परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, इसमें फिजिकली प्रेजेंट होकर क्राइम परफॉर्म करना नहीं हो सकता है। अब आप मेरे से कहोगे भाई रिमोटली चोरी करके दिखाओ, तो भाई तो मैं भी कह रहा हूँ कि रिमोटली चोरी हो कैसे सकती है, वो फिजिकली ही चोरी करनी पड़ेगी ना, घर बैठे थोड़ी चोरी कर लोगे। अगर चोरी कर रहे हो घर बैठे तो फिर साइबर क्राइम। ठीक है, सो होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं कि फिजिकल क्राइम में इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी और साइबर क्राइम में इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी। देखो, तो अगर हम बात करें फिजिकल क्राइम मतलब एक मर्डर केस की जो आपके आसपास हुआ है। पहले इमेजिन कर लो भाई, कोई केस हो चुका है इस टाइप का और हम वहाँ पहुँच रहे हैं और अब हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करने कौन आएगा? तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं वहाँ की लोकल पुलिस और ह्यूमिसाइड डिटेक्टिव्स। तो ये फॉरेंसिक टीम के थ्रू असिस्ट किए जाते हैं। ठीक है, इनको असिस्ट कर रही होती है फॉरेंसिक टीम जो भेजती है इनको ये सब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर्स हो गए एक लोकल पुलिस और ह्यूमिसाइड डिटेक्टिव्स। ठीक है, तो हम इनको इन्वेस्टिगेशन एज ए इन्वेस्टिगेटर ले सकते हैं एक मर्डर केस में। नेक्स्ट इफ वी आर टॉकिंग टू साइबर क्राइम, जहाँ पर एक साइबर अटैक परफॉर्म हुआ है एक किसी कंपनी पर, और कह सकते हैं कि वहाँ पर कोई डेटा ब्रीच हुआ है और वो डेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई यूज़र नेम, आईडी, पासवर्ड, कुछ भी। ठीक है, तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने कौन आएगा? तो सबसे पहले आएंगे साइबर क्राइम डिवीज़न के फॉरेंसिक एनालिस्ट। ठीक है, फिर इसके बाद आएंगे हमारे आईटी सिक्योरिटी टीम। तो ये भाई हर कंपनी की एक डिफरेंट आईटी सिक्योरिटी टीम होती है। आप भी इन फ्यूचर अगर जॉब करने जाएंगे साइबर में रिलेटेड तो आप इसी टीम पर होंगे और उनका काम भी यही होता है कि अगर कोई क्राइम वगैरह परफॉर्म होता है तो उसमें क्या प्रोसेसिंग होगी, या क्राइम ना हो उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। तो ये सारे वर्क होते हैं। CJR मतलब साइबर जॉब रेडी की हमने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है, जिसमें हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी बातें डिस्कस कर रहे होंगे जो आपको जॉब तक लेकर जा रही होगी साइबर से रिलेटेड। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाकर एक बार चेक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं हम एविडेंस की। फिजिकल क्राइम में हमें जो एविडेंस मिलेगा वो बहुत सारे टाइप के मिल सकते हैं। फिजिकल एविडेंस मिल सकता है जैसे कि फिंगरप्रिंट। फिजिकल एविडेंस मतलब फिजिकल टेंजिबल एविडेंस, मतलब जिसको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं फिजिकल एविडेंस में। ठीक है, तो फिजिकल एविडेंस में क्या हो सकता है? देखा जाए तो देखो, कोई फिंगरप्रिंट ही लगाएगा। ठीक है, मतलब कोई गन से मारेगा, कोई नाइफ से मारेगा, उसमें फिंगरप्रिंट आएंगे। फुटप्रिंट्स आ सकते हैं, कोई वेपन्स आ सकते हैं, गन हो गई, नाइफ हो गई। तो ये सारे फिजिकल एविडेंस हो गए। अब वहाँ पे अगर मर्डर केस हुआ है जनरली तो DNA वगैरह, खून वगैरह, ब्लड वगैरह आया होगा, तो हमारा ये होता है बायोलॉजिकल एविडेंस।
जो डीएनए वगैरह का टेस्ट हम लेते हैं और भेजते हैं उसको। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, वो होता है डिजिटल एविडेंस। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, डिजिटल एविडेंस और हमारा जो डिजिटल क्राइम, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर डिजिटल एविडेंस साइबर क्राइम के अंदर और फिजिकल क्राइम दोनों के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिजिटल एविडेंस हमें क्या क्या मिला, वो मिला हमें सीसीटीवी फुटेजेस, हमें फ़ोन कॉल लॉग्स, मैसेजेस, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिल रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल हम लेकर चल रहे हैं। अब हम यहाँ पर बात करें अगर साइबर क्राइम में, तो इन्वेस्टिगेशन करने ये लोग आ रहे हैं, एथिकल हैकर्स भी यहाँ पर हो सकते हैं। इसके बाद हमें एविडेंस क्या क्या मिलेगा, तो कुछ नेटवर्क के लॉग्स मिल सकते हैं। अब आप बोलोगे ये किस काम आते हैं, तो भाई नेटवर्क से ही कोई थर्ड पार्टी एक्सेस हमारे डिवाइस में आ सकता है, मतलब ले सकता है हमारी एक्सेस थर्ड पार्टी। और इसके बाद जो भी मतलब इंट्रूजर या कोई रिमोटली कंट्रोल कर रहा हो, वो हमारे नेटवर्क के थ्रू ही कंट्रोल कर रहा होगा, क्योंकि वायर तो लेके जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर एनालिसिस करनी पड़ती हैं, जिससे कि हम पता लगा सकें कि किसी ने हमारी सिस्टम की एक्सेस तो लेकर नहीं बैठी थी। फिर हम बात करें सिस्टम लॉग्स, तो ये पता करता है कौन कौन लॉगिन किया, कौन लॉगिन नहीं किया, कौन क्या एक्सेस कर रहा था, ये सारी चीज़ें हमें सिस्टम लॉग्स में मिल जाती हैं, ठीक है। फिर आता है मालवेयर एनालिसिस। अब यहाँ पर पता चलता है कि भाई किसी ने कोई मालवेयर डाल के तो नहीं रखा था, कोई एडवेयर तो नहीं चल रहा था, जिससे पता लगा सकें कि एक्चुअल में हुआ क्या, ठीक है। फिर इसके बाद ईमेल्स हो गए, मैसेजेस एक्सेट्रा, ये काम आते हैं भाई तुम्हारी फिशिंग वगैरह अटैक चेक करने के लिए कि कोई किसी हमारा कंपनी का कोई एम्प्लॉय ने किसी लिंक पर क्लिक तो नहीं किया जिससे हमारे सिस्टम्स की एक्सेस वहाँ चली गई, डेटा चला गया हमारा वहाँ। तो ये हमारा होता है ईमेल में जो फिशिंग कहलाती है, और मैसेजेस होता है स्मैशिंग वगैरह कहलाती है, ठीक है, एक्सेट्रा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रिकॉशंस की। किस चीज़ के प्रिकॉशन, भाई देखो बनी बात है, एविडेंस मिल रहा है, कुछ एविडेंस है, कुछ इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म हो रही है। इसके बाद हमें जो हमारा एविडेंस मिला है उसको प्रिजर्व करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, उस चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए क्या प्रिकॉशंस हमें टेक करने हैं, ठीक है। तो पहला है भाई कि सबसे पहले अगर कोई फिजिकल क्राइम परफॉर्म हुआ है तो सबसे पहले तो क्राइम सीन की सिक्योरिटी टाइट कर दो। दैट मीन्स कि वहाँ से जो फालतू के लोग हैं उनको भगा दो, क्योंकि मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा, आके देख लेगा। भाई जेसीबी की खुदाई देखने लगते हैं, और वो मैं नहीं बोलूँगा, बाकी जो ये है भुलवा देते हो यार तुम लोग। तो अब यहाँ पर प्रिकॉशंस में पहला है क्राइम सीन की सिक्योरिटी। तो पहले तो सिक्योरिटी टाइट कर देंगे, कोई भी पर्सन आकर हमारा एविडेंस वगैरह चेंज ना कर पाए। भाई पता चले कोई क्राइम किसी और ने किया, कोई अपना फिंगरप्रिंट लगा के चला गया, अपना फुटप्रिंट लगा के चला गया, तो भाई ये सब नहीं करना है। और हमें ये भी मेंटेन करके रखना है कि प्रॉपर हैंडलिंग हो रही हो हमारे एविडेंस की, ऐसा ना हो रहा हो उसको कि बाय चांस हमने नॉर्मली उठा के रख लिया, हमारा ही फिंगरप्रिंट लग गया, हम ही चोर हो गए, हमारा ही फुटप्रिंट्स लग गए, हम ही चोर आ रहे हैं वहाँ पे हमारी जब स्टडी हुई लैब में जाकर। तो इन केस पर हमको बहुत ध्यान देना है, प्रॉपर हैंडलिंग ज़रूरी है। इसके लिए हम फराडे बैग्स वगैरह का यूज़ करते हैं, जिससे नेटवर्क वगैरह ब्लॉक हो जाता है, कोई भी कोई भी रिमोटली हमारा सिस्टम वगैरह को चेंज नहीं कर सकता है, एविडेंस को चेंज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इज चेन ऑफ कस्टडी। चेन ऑफ कस्टडी का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंटेशन करना, जो एक एक चीज़ बारीकी से परफॉर्म हो रही है, इन्वेस्टिगेट हो रही है क्राइम सीन पर, उसको डॉक्यूमेंट में लिखना, उसकी रिपोर्ट्स तैयार करना, ये चेन ऑफ कस्टडी होती है। ये बाद में काम आती है कि कोई हो सकता है फॉरेंसिक टीम का बंदा ही कुछ चेंज ना कर दे, इसलिए इसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि ऑटोप्सी। तो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये जनरली पता लगाता है, रीजंस बताता है आपको कि किस वजह से डेथ वगैरह हुई है। तो ये हमारा केस इस तरीके से इन्वेस्टिगेट होगा, एविडेंस ये मिलेंगे, फिर प्रिकॉशंस ये मिल रहे होंगे। अब हम साइबर क्राइम की अगर बात करें, जहाँ पे डेटा ब्रीच हुआ है, तो ये पहले तो हमारे ये एविडेंस को देखा जाएगा, ये एविडेंस हमें मिल सकते हैं जिसको कलेक्ट करना है। इसके बाद इसको कलेक्ट करने के लिए प्रिकॉशंस क्या होंगे, तो प्रिकॉशंस होंगे कि आपको जो पूरा सिस्टम है उसको सबसे पहले तो आइसोलेट करना है। दैट मीन्स कि वहाँ पे कोई भी रिमोटली या फिर
वहाँ पर खड़े होकर कोई भी हमारा एविडेंस जो है उसको चेंज ना कर पाए, अल्टर ना कर पाए, इसलिए हमें पूरे सिस्टम्स को आइसोलेट कर देना है। ठीक है, इसके बाद हमें फॉरेंसिक कॉपीज़ को क्रिएट करना है। फिर इसके बाद हमें हैशिंग वगैरह करनी है। हैशिंग करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? मान के चलो कोई हमारा डेटा मिला, ठीक है, चैट्स मिली आपकी कोई, अब हम इस चैट की एक हैश वैल्यू क्रिएट कर लेंगे, हैशिंग करनी है इसमें। तो हैश वैल्यू मान के चलते हैं 435 करके एक हैश वैल्यू आई है। अब इसके बाद 5 महीने बाद या 6 मंथ बाद फिर से वो केस हमारा वापस आ रहा है जिसको हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो अब हम मैच करेंगे कि वो आपकी जो पुरानी वैल्यू है वो हमारी न्यू वैल्यू से सेम है कि नहीं। तो ये होता है हैशिंग, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा डेटा इन बिटवीन चेंज तो नहीं हुआ। नेक्स्ट हम बात करें इसमें सॉफ्टवेयर की, तो वायरशार्क वगैरह यूज़ होता है जो कि नेटवर्क वगैरह के लॉग्स वगैरह मॉनिटर करने के लिए और आईपी एड्रेसेस वगैरह चेक करने के लिए, बहुत सारे काम के लिए ये यूज़ होता है। तो ये सब आपको आना चाहिए, पढ़ना चाहिए अगर आप डिजिटल फॉरेंसिक को और साइबर सिक्योरिटी को एज अ करियर लेकर जाना चाहते हैं। और अगर जाना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। सो ये हो गई हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जिसमें हमने समझ लिया है कि व्हाट इज फिजिकल क्राइम एंड साइबर क्राइम। होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम इसको डिटेल में पढ़ रहे होंगे विद नोट्स। ठीक है, तो ये नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो फिजिकल क्राइम और साइबर क्राइम, तो पहले इसमें फिजिकल क्राइम की डेफिनेशन लिखी हुई है। अ फिजिकल क्राइम इन्वॉल्व्स इलीगल एक्टिविटीज दैट कॉज हार्म टू पीपल, प्रॉपर्टी और ऑब्जेक्ट्स इन द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में इलीगल एक्टिविटीज जो परफॉर्म हो रही हैं जिससे किसी एक पर्सन को हार्म हो सकता है, किसी प्रॉपर्टी को आप डैमेज कर सकते हो या किसी ऑब्जेक्ट को, ये सब होते हैं हमारे फिजिकल क्राइम की डेफिनेशन। तो इसको रटना मत, ठीक है, समझ लिए हो, याद करना, मन से लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि एविडेंस क्या क्या होते हैं। तो फिजिकल एविडेंस हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स, हैंडप्रिंट्स, कट मार्क्स, टूल मार्क्स, कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव, यूएसबी, हैंड रिटन नोट्स, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, सीसीटीवी फुटेज। तो देखो भाई, ये भी मत रटना, जो याद आ रहा हो उसको लिख देना एग्जाम्स में। जैसे कि फिंगरप्रिंट हो हम सोच ही सकते हैं, फुटप्रिंट्स हम सोच सकते हैं, हैंड प्रिंट्स वगैरह पूरे हाथ के प्रिंट्स हमारे। फिर इसके बाद कट मार्क्स, कहीं पे किसी को कट लगा, टूल मार्क्स, फिर कंप्यूटर्स, हार्ड ड्राइव, जो मिल रहा है भाई सब उठाना है पहले तो फिजिकल क्राइम में। यूएसबीज, ठीक है, इस पर बहुत हमें डेटा मिल जाता है, लाइक वीडियोज़ एंड फोटोज़। हैंड रिटन नोट्स, भाई कोई वो लव लेटर वगैरह लिख रहा हो तो इन केस। फिर इसके बाद प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स, सीसीटीवी फुटेज, ये सारे हमारे फिजिकल क्राइम हो जाते हैं। तो ये इमेज बस हमारे एक टीम के मेंबर हैं बहुत अच्छे, उन्होंने लगाई गई हैं, मुझे पता नहीं क्यों लगाई गई हैं बट लगा दी हैं। चलो नेक्स्ट, फिजिकल एविडेंस इन इस टेंजिबल एविडेंस। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो हमारा फिजिकल एविडेंस है वो टेंजिबल होता है। दैट मीन्स कि इट कैन बी फिजिकली टच्ड, सीन एंड कलेक्टेड फ्रॉम अ क्राइम सीन। ये फिजिकली प्रेजेंट होता है जिसको हम छू सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, छू सकते हैं तभी कलेक्ट कर सकते हैं, बड़ी बात है। सो नेक्स्ट इट इंक्लूड्स हार्डवेयर डिवाइसेस, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स, स्टोरेज मीडिया, सर्विलेंस फुटेज एंड हैंड रिटन नोट्स। तो ये सारी चीज़ें हमारी आती है फिजिकल एविडेंस में ही। फिर से एग्जाम्पल आ चुके हैं। अब जैसे कि यूएसबी ड्राइव है तो वो हमारा कोई चोरी का डेटा कंटेंट करके रख सकती है। कंप्यूटर है तो वो हमारा हैकिंग वगैरह के लिए काम आ सकता है, तो इसलिए इसको रखना ज़रूरी है, इस एविडेंस को सीज करना ज़रूरी है। फिर आते हैं प्रिंटेड पेपर्स, भाई कोई बहुत प्लान वगैरह बना रहा हो, कोई चोरी वगैरह का कुछ लिखा मिल जाए आपको, हम पढ़ते हैं हमारे फिजिकल एविडेंस में प्रिंटेड पेपर, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी काम आ रही होती हैं। अभी इसके एग्जांपल वही है भाई, थीफ्ट एंड वर्गलरी वगैरह हो रही, मतलब हमारी चोरी वगैरह हो रही हो हमारे घर से या बिजनेस से। फिर मर्डर हो गया, असॉल्ट हो गया, वेंडलिज्म, ये होता है मतलब आप किसी की प्रॉपर्टी वगैरह डैमेज कर देते हो, कार्स, बिल्डिंग फोड़ा है, कांच वगैरह। तो अब वो वाला म्यूज़िक मत चलाना मेरे बैकग्राउंड में। किडनैपिंग, तो फिजिकली एब्डक्टिंग अ पर्सन। किडनैपिंग का मतलब समझाऊँ मैं आपको? चलिए ठीक है। सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। प्रिजर्वेशन करने पे क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं उस पर तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि हमें सबसे पहले क्राइम सीन को सिक्योर कर देना है, फिर प्रॉपर पैकेजिंग वगैरह यूज़ करनी है। इन डिटेल आप इसको पढ़ सकते हैं। लेबलिंग एंड चेन ऑफ कस्टडी यहाँ पर
बहुत ज़रूरी है। अवॉइडिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जिससे कि आप खुद चोर ना बन पाएँ। स्टोरिंग इन अ कंट्रोल एनवायरनमेंट, ठीक है भाई, ऐसे एनवायरनमेंट में रखो जहाँ कोई परिंदा भी पर ना मार पाए, ठीक है। साइबर क्राइम, अ साइबर क्राइम इज़ अ क्रिमिनल एक्टिविटी आउट यूजिंग कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स और डिजिटल सिस्टम्स। साइबर क्राइम क्या है? एक क्रिमिनल एक्टिविटी है जो इन चीज़ों का यूज़ करके की जाती है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स हैकिंग, डेटा थीफ, फ्रॉड, ऑनलाइन थ्रेट्स, ऑफन लिविंग डिजिटल एविडेंस लाइक लॉग्स, ईमेल्स एंड मालवेयर्स, ठीक है। तो हैकिंग हो गया, डेटा थीफ हो गया, डेटा को चुराना, फ्रॉड कर दिया किसी के साथ, स्कैम्स हो रहे हैं आजकल, ऑनलाइन धमकियां दे रहा है कोई, तो ये सारी चीज़ें हमारी साइबर क्राइम के अंदर आती हैं। और इसमें जो डिजिटल एविडेंस हमें मिलता है वो लॉग्स होते हैं, ईमेल्स होते हैं, मालवेयर्स होते हैं, हिस्ट्री होती है, एसएमएस होते हैं, फोटोज़ होती हैं, वीडियोस होती हैं, सब इसके अंदर ही आता है, ठीक है। तो साइबर क्राइम एविडेंस इंक्लूड्स लॉग फाइल, रिकॉर्ड सिस्टम्स, एक्टिविटीज़, ईमेल्स, चैट हिस्ट्री यूज्ड इन स्कैम्स और साइबर थ्रेट्स। आईपी एड्रेस भी बहुत ज़रूरी है एविडेंस में लिखना, क्योंकि इससे हमें मेन सोर्स पता चलती है हमारे क्रिमिनल की, ठीक है। तो भाई देखो, ये लोग हैकिंग वैकिंग कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के, बट एक्चुअल में ऐसी हैकिंग वगैरह होती नहीं है जो यहाँ पर दिखाई जाती है, मूवीज़ वगैरह में जो दिखाई जाती है। एक्चुअल में हैकिंग कुछ और ही होती है, जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ रहा होगा। साइबर क्राइम एविडेंस इज़ लेस टेंजिबल देन फिजिकल एविडेंस, ठीक है। तो साइबर क्राइम एविडेंस जो होते हैं उसको हम टच नहीं कर सकते हैं, फील नहीं कर सकते हैं, इसलिए लेस टेंजिबल होते हैं। और फिजिकल क्राइम वालों को हम टच फील कर सकते हैं। बाकी अब इसके हम एग्जांपल्स की बात करें तो वही लॉग फाइल्स, ईमेल्स, चैट, आईपी एड्रेस, मालवेयर, वायरसेस, यहाँ पर लिखा हुआ है सिंस साइबर क्राइम एविडेंस कैन बी अल्टर्ड और डिलीटेड रिमोटली, forensic investigators use specialized tools to extract, preserve and analyze it securely, ठीक है भाई। इसमें बहुत चांसेस होते हैं कि कोई बंदा रिमोटली बैठ के तुम्हारे जो एविडेंस है उसको अल्टर कर दे, तो यहाँ पर बहुत प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है, जिसको अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एक क्रिएट अ फॉरेंसिक कॉपी, ठीक है। एक फॉरेंसिक कॉपी क्रिएट होती है क्योंकि जो हमारे ओरिजिनल एविडेंस मिल रहे होते हैं, अगर हम उसमें ही कुछ इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करेंगे तो हो सकता है कि वो हमारे ख़राब हो जाएं। तो हमें पहले एक कॉपी बना लेनी, फिर जो भी भाई तुमको करना है तुम इस पर करते रहो, ओरिजिनल को मत छूओ, उसको रखे रहने दो, क्योंकि वो चेंज हो गया तो फिर सब चेंज हो गया। सिक्योरिंग द नेटवर्क, सबसे पहले तो नेटवर्क को सिक्योर करो, आइसोलेट करो, जिससे कि जो नेटवर्कली चोर बैठे हुए हैं हमारा डेटा को चेंज करने के लिए, वो वहाँ से दूर हो जाए। नेक्स्ट, कलेक्टिंग लॉग्स एंड मेटा डेटा सो मेटा डेटा कुछ नहीं है, डेटा अबाउट डेटा है, मतलब डेटा के बारे में और डेटा। तो इसमें कुछ हमारी हिस्ट्री आ जाती है, आईपी एड्रेस आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे इसके अंदर आ जाती हैं जो हमें हेल्प करती हैं हमारे क्रिमिनल तक पहुंचने के लिए। मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग लाइव नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक है। तो ये कुछ टूल्स का हम यूज़ करते हैं, जैसे कि टीसीपी डंप वगैरह और वायरशार्क, जिससे हम ये रियल टाइम नेटवर्क ट्रैफिक को एनालिसिस करते हैं और कुछ स्टडी वगैरह करके कंक्लूजन्स निकालते हैं कि चोर कौन है। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल क्राइम एंड साइबर क्राइम। सो यहाँ पर डिफरेंस है, वैसे तो आप समझ गए हो इतना कुछ पढ़ने के बाद, फिर भी हम इसको भी देख लेते हैं क्योंकि हमारे टीम मेंबर ने इतना बड़ा कंटेंट लिखा है तो हम उसको पढ़ कर ही जाएंगे, और आप भी। चलो, फिजिकल क्राइम और साइबर क्राइम। तो फिजिकल क्राइम में क्राइम्स दैट इन्वॉल्व्स और फिजिकल हार्म, डैमेज एंड इलीगल एक्टिविटीज़ इन द रियल वर्ल्ड, ये होता है हमारे फिजिकल क्राइम। साइबर क्राइम क्या होता है? साइबर क्राइम्स कमिटेड यूजिंग कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये हो गई डेफिनेशन। इसके बाद हम इसका नेचर बता देते हैं। तो ये फिजिकल इन नेचर होता है, डिजिटल इन नेचर होता है, सीधी सी बात। एविडेंस टाइप, ये टेंजिबल होता है भाई, ये डिजिटल एविडेंस होता है। फिर इसके बाद क्राइम सीन, तो ये फिजिकल लोकेशंस पर होता है जो हमारा फिजिकल क्राइम है, जैसे कि स्ट्रीट्स, बैंक्स, ऑफिसेस। और जो साइबर स्पेस में होता है हमारा ये साइबर क्राइम, साइबर स्पेस मतलब ऑनलाइन कहीं भी, जैसे कि वेबसाइट, ईमेल, सोशल मीडिया, डेटाबेस उड़ा दिया सबसे बड़ा। तो इसके बाद मोड ऑफ एग्जीक्यूशन रिक्वायर्स फिजिकल प्रेजेंस ऑफ क्रिमिनल। कितनी बार बताओगे कि भाई अगर फिजिकल क्राइम है तो हमारी जो क्रिमिनल है उसको भी फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा, वो रिमोटली कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम विक्टिम्स पर आते हैं। तो अच्छा एक बात बताओ,
मान के चलो कि मैं कह रहा हूँ फिजिकली प्रेजेंट होना ज़रूरी है किसी भी काम के लिए, बट आपने वो ऋतिक रोशन वाली मूवी देखी है जिसमें शायद हीरा गायब करते हैं, तो उसमें एक रिमोट कंट्रोल कार आती है, वो फिजिकली वहाँ प्रेजेंट नहीं होता है, वो दूर होता है। तो ये किस क्राइम के अंदर आएगा, आप कमेंट में ज़रूर बताना। सो नेक्स्ट, डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन। कैसे डिटेक्ट करेंगे और इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, तो यहाँ पे ट्रेडिशनल फॉरेंसिक टेक्निक्स का यूज़ करते हैं और यहाँ पे डिजिटल फॉरेंसिक टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। बस दोनों में ये छोटे छोटे डिफरेंस हैं, जिसको अगर आ जाता है और मैक्सिमम इस टॉपिक से डिफरेंस ही आता है तो आ जाता है, तो आप इसको इतना डिटेल में तो नहीं बट लिख सकते हैं। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था और आपको समझने के लिए था, अगर आप एज अ करियर सोच रहे हैं तो। फिर लीगल कंसिक्वेंस क्या होते हैं भाई, क्राइम करने के बाद हमें क्या क्या मिलता है यहाँ पर, तो आपको जेल मिलती है, फाइन्स भरने पड़ते हैं, प्रोबेशन होता है फिजिकल क्राइम में। साइबर क्राइम में क्या होता है, हमारा फिर से जेल होती है, फाइन्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ के, इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है और कुछ हमारे अकाउंट्स को भी बंद कर किया जा सकता है अगर कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ समझ आती हैं, जैसे इंस्टा हो गया, यूट्यूब हो गया। वैसे भी अभी एक कंट्रोवर्सी चल रही है, हमें पता ही है, उसको कहते हैं उड़ता तीर, लेकिन ठीक है। सो ये रही आज की वीडियो। होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। बेल आइकन को प्रेस कर देना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगी। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, चाओ, एंजॉय, बाय बाय।